पहले जैसे मैं पहले गौ सेवा करती थी, तभी कन्हैया की लीला पहले गौ सेवा कराया 4 साल, फिर चंदन सेवा करवाया 2 अच्छा। महीने, फिर अटारी पे रखा 1.5 साल तक। अटारी में 1.5 साल रहते थे? हाँ। फिर सोते कहाँ थे वहाँ? बाहर सीढ़ियों पे। अच्छा, 1.5 साल ऐसे ही सोए हो? हाँ। राधे राधे। आप सभी लोग कहते हो ना कि ब्रजवास बड़ा कठिन है, बड़ी परेशानियां हैं, हम कैसे ब्रजवास करें। तो जिसको ब्रज की वास की आस रहती है ना, और जिसे ब्रजवास करना ही है, प्रतिज्ञा कर लेता है, तो कैसे कैसे परिस्थितियों में ब्रजवास चाहता है। देखो यहाँ देखो, ये कुटिया एक पेड़ के नीचे ही ये सब व्यवस्था बना रखी है, और इसी पेड़ के नीचे ये पॉलीथीन और तिरपाल बांध करके, और हमें तो ब्रजवास करना है, कैसी भी स्थिति में हो, कहीं पे भी हो, ना कोई कुटिया मिले, ना कोई और व्यवस्था बने, बस हमें तो ब्रजवास चाहिए। देखो इस तिरपाल को पूरी तरह बांध लिया है और बना लिया है, देखो अपने लिए एक आश्रा। ये हमने एक ब्रज में अपने एक आश्रा तैयार कर लिया है। देखो अंदर से देखो, दिखाता हूँ। ये कुटिया इतने अच्छे तरीके से अपनी बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पालना है ठाकुर जी का, और ये इनके ठाकुर जी हैं। ये आप जो दर्शन कर रहे हो, ये इनके ठाकुर जी हैं, और ये जो स्थान आप देख रहे हो, यहीं पे इनका सोना बैठना खाना ये सब कुछ यहीं पे है। और मैया पीछे से आ रही हैं, मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। ये छोटा सा पालना है जिसमें ठाकुर जी को रोज़ाना ये घुमाने के लिए ले जाती हैं, परिक्रमा में सैर कराने के लिए ठाकुर जी। तो यही स्थान है जितना भी आप देख रहे हो रहने के लिए। ये त्रिपाल और ये कपड़ा इस समय मैया को भेंट कर दें, जिससे कि, और हम इसको दूर से बना रहे हैं जिससे मैया को परेशानी ना हो। बोरा था मैंने भी कन्हैया के लिए। ये कपड़ा देखो पहले तो, एक दीदी ने दिया था तो मैंने ये बनाया। ये कपड़ा आपके से ठाकुर जी को है। आपको ये देखो कैसा कपड़ा है, बताओ। बहुत 3 मीटर की बोली आपने, तो ये 3 मीटर ही है। आप अपने ठाकुर जी को वस्त्र बना ली हो, और नीचे जो है बिछाने को भी है जाएगा ये, ठीक है। ये आप रख लो। तो आपने कही जो कन्हैया व्यवस्था करा रहे हैं तो उन्हें आपके का करवा दी। और ये त्रिपाल है आपके काजे, ये ऊपर बिछाने को काजे पर आपको। बिछाऊंगी तो मेरे पे लाइट नहीं है ना, तो तो दिन रात अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो फिर आप इसको ऐसा करिएगा, यहाँ लगा लीजिएगा ऐसे करके, जिससे कि बाउंड्री बन जाएगी और जानवर नहीं आएंगे। चारों तरफ ऐसे घेर दूँ? हाँ, जितना आ सके उसमें से, और बाकी का मैं और ले आऊँगा अगर आपको और ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। नहीं, और कोई परेशानी हो तो मुझे याद कीजिए। कोई नहीं। मेरा सब परेशानी बिना आप कहे राधिका हल कर देती है। जय हो। तो ये कह रहा हूँ मैं आपके, ये एक बार ये तो चेहरा पे जो ये छवि बन रही है चरण चिन्हन की, इसके कैसे कैसे पर कौन की चरण चिन्ह है? सही राधा रानी के है। मुझे पहले इतना बुद्धि नहीं था ना। अच्छा 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 आप प्रेमानंद जी कहते हैं नहीं खपवाना चाहिए। अच्छा। मैं सोची अगर राधिका मुझे छोड़ दी तो क्या होगा। तो मैंने सुना तो कहीं कि जो राधिका को अपना मतलब जिसको राधिका अपने चरण में अपना लेती है उसे नहीं छोड़ती है। जय हो। तो मैंने सोचा चरण चिन्ह ही बनवा लो। बहुत सुंदर बात चरण है। हटेंगे ना राधिका छोड़ी। तो आप रात्रि में यहीं विश्राम करते हो, फिर पूरी रात्रि यहीं रहते हो? पहले कहाँ विराज रही थे आप? पहले जैसे मैं पहले गौ सेवा करती थी, तभी कन्हैया की लीला पहले गौ सेवा कराया 4 साल, उसके बाद वहाँ से निकाला, फिर चंदन सेवा करवाया 2 अच्छा। महीने। चंदन सेवा करवाने के बाद वो भी कहा कि मत करो, फिर अटारी पे रखा 1.5 साल तक। अटारी में 1.5 साल रहते थे? हाँ। फिर सोते कहाँ थे वहाँ? बाहर सीढ़ियों पे। अच्छा, 1.5 साल ऐसे ही सोए हो? हाँ। उसके बाद आज होली में पहला बार उन्होंने बोला कि आप नहीं रह सकते। अच्छा, प्रशासन ने कह दिया होगा कि वहाँ पे जो है भीड़ भाड़ की वजह से। कहा कन्हैया बताओ कहाँ रहूं। तो फिर आपने ये पेड़ देख लिया है? और इस पे चबूतरा भी है ना, अच्छा अच्छा। पानी का डर नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने कन्हैया। तो आप अकेले रहते हो यहाँ पे, कोई और भी है साथ नहीं, में? ये सब है ठाकुर जी। तो कोई ऐसा ना हो कि आपको यहाँ से भी कोई कह दे कि हट जाएं फिर? कन्हैया बोला कि एक दरवाजे बंद करूंगा तो 100 दरवाजे खोल दूंगा। तो ऐसा है, अगर आपको ऐसा हो ना, तो फिर हम आपके लिए कोई कुटिया देख देंगे, ठीक है। आप उसमें रह लीजिए। मुझे हर जगह का नहीं है। मैं अटारी पे भी थी तो लोग डेली कहते थे कि चलो मैं, और कन्हैया, आप कुटिया का बात करते हो, कन्हैया ने रूम दिलाया, अपना किचन। मेरा एक कन्हैया चोरी कर लिया था ना नीलमणि के, मैंने FIR किया था। तो वो FIR किया था तो पुलिस ये बाल्टी ये हटा दूँ मैं? हाँ, पुलिस वाली दीदी ने जी। ये कमरा दिलाया, किचन, भरा हुआ सिलेंडर, चावल के साथ 500 रुपये भी दिलाया कि अच्छे से रहो। 2 दिन रही, तीसरा दिन कन्हैया अजीब से मुँह बोली इतना बेचैनी क्यों हो रहा है। फिर कन्हैया बोला कि तुम यहाँ नहीं रहो, चलो अटारी पे।
तो हम बोले कि अब बताओ यार, वो किसी और के कमरे पे कन्हैया दीदी दिलाई है, उनका इज्जत क्या क्या होगा। जी जी, फिर उनसे कैसे कहा आपने? तो फिर कह गए, फिर बोली कि अब तो तुझे 2 महीना रहना पड़ेगा। तो फिर कहता है क्या 2 महीना क्यों, कल बोलो और अटारी पे चलो। सही फिर है। मैं क्या करती, कन्हैया ही तो बोल वहाँ से छोड़ दिया फिर? तो अब यहाँ पे रह रहे हो आप? हाँ तो अगर आपको ना कोई और चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे को बता दियो, मैं यहाँ परिक्रमा से जब निकलूँ तो मैं आपको अगली बार ले आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? हाँ। ठीक है। और ये बच्चा ये यहाँ के काजे तो नहीं चाहिए आप ऐसे करने के काजे, कोई जैसे एक तिरपाल की व्यवस्था? वो धीरे धीरे कर देगी। हाँ, तो अब आप ये देखो कर भैया, लीजिए। जी 2 दिन हुए जी, उसने व्यवस्था किया। कल रात को मैं कहीं नहीं वही व्यवस्था करेंगे अपने आप। आराम दाल रोटी पहुंचाया अपने आप। और दीदी, एक दीदी थी, उन्होंने अपने आप 500 रुपये रख के चली गई कि कुछ खरीद लेना, और बोली कि मैं आलू और तेल कल ले आऊंगी। तो देखो मैंने कन्हैया के लिए ये खरीदा। अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। पे ऊंचा नहीं। तो आप जो है ये जो कपड़े हैं उनसे वस्त्र अपने आप सिल लोगे ठाकुर जी को? हाँ, मैं सिलती नहीं हूँ, सिर्फ कटिंग करके पहना दूंगी। आप अच्छा पहचान अच्छा। ही नहीं पाओगे कि ये तो मैं अगली बार आऊँगा ना तो आप मुझे दिखाई हो हाँ। कि कैसे कटिंग करके और किस प्रकार से आपने पहनाया हो, ठीक है? हाँ। और कोई आवश्यकता होगी तो वो बताइए आप। और ये क्या ठाकुर जी को घुमाने के काज है? हाँ अच्छा अच्छा, गाड़ी। जमा करते हैं। अच्छा, परिक्रमा कराते हो ठाकुर जी को? हाँ आपको बहुत ही सुंदर भाव है साहब, आपको तो वाकई में बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया ही तो दिलाया था। मैं बोली थी कि तुझे लेके मैं हाफ जाती हूँ। तो अच्छा, उसने ना, एक भैया ने लिफाफे में अपने आप पैसे रख गए। तो मैं 1-2 दिन बाद सोची निकाल के देखती हूँ पैसा, कपड़ा खरीदूंगा। देखे तो 10,000 रुपये थे। ओहो हो, बहुत बढ़िया। 4,000 का गौशाला में केला दिए और 5,000 का ये लिए। चलो ये 1,000 आप टेम्पू वाला। आप खूब सेवा करते रहो और मुझे याद करियो, मैं दोबारा आऊँगा आपके पास जब ये व्यवस्था की जरूरत होगी। बंधवा दो ना। हाँ, मैं बनवा दूंगा, ले आप कहोगे तो ऐसे बनवा दूंगा मैं तो। पर ये मैं तो छत के हिसाब से लेके आया हुआ है। लाओ, इतना ही है ये तो, मैं तो छत के लिए लाया था ना इसको। ना छत तो मैं ऐसा ट्रांसपेरेंट रखूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे रखो फिर तो यहीं पे आएगा, इतना आ सकता है ये। ना एक काम हो सकता है ना, कैंची से काट दूंगी इसको। हाँ। तो ऐसा करो, सुनो सुनो सुनो, इसको ऐसे रहने दो। मैं इसका पूरा ही एक पूरा ऐसे बड़ा वाला ले आता हूँ जो यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरा घूम के वहाँ तक पहुँचेगा। इसको ऐसे रहने दो, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ऊपर के लिए तब इसको रख लेना, क्योंकि गर्मियों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से धूप छन के आती है, नीली पड़ती है ना, तो इसमें प्रकाश भी रहता है। इसको ऐसे ही रहने दो। अंधेरा हो जाए, पूरे अंधेरा हो जाए। तो ऐसा करो ना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से, और पूरा ऐसे घुमा करके, वो बड़ा वाला आता है त्रिपाल, काला वाला आपने देखा होगा, तो ऐसे करके पूरा घूम करके यहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है, नीला ले आऊँगा आराम से। है भैया, लेकिन ये लो। अंधेरा हो जाता है रात में। कोई बात नहीं, मैं अब जल्दी रात में तो मैं आग जला के रखता हूँ। हाँ, मैं जल्दी लेकर आता हूँ नीला वाला, ठीक है? ऐसा कोई इमरजेंसी लाइट नहीं है जो बिना बिजली के जले? क्यों नहीं है ना, कैसे? पर वो फिर धूप में जल वो होगी, धूप चार्ज होगी वो। ऐसा ले आना, ठीक है। रात में अंधेरा रहता है। ठीक, यहाँ अंधेरा रहता है। नहीं, लेकिन कन्हैया अंधेरे में रहता है। नहीं, आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए ऐसी लाइट ले आऊँगा। 50 वाला घड़ी ले आइयो। रात के ना मुझे टाइम ही नहीं पता चलता कितना बजा, और मन में वहम रहता है कि 12 बज गया। ठीक है, मैं ले आऊँगा आपके लिए घड़ी ले आऊँगा, और एक ऐसी प्लेट सी रहेगी सोलर वाली, और यहाँ धूप में आप रख दे करियो, जिस धूप में रख दिया आपने कहीं पे, फिर वो चार्ज जाएगी और रात में यहाँ पे चल जाया करेगी, एक लाइट होते चल जाया करेगी, ठीक है? ऐसे मैं ले आऊँगा, ठीक है, राधे राधे, जल्दी आऊँगा मैं। और अब ये राशन की सेवा में एक और महाराज जी यहाँ रहते हैं, एक संत, तो उनको ये राशन और पहुँचाएँ, और इसी प्रक्रिया में आगे चलते हैं। राधे श्याम, आ जाओ। ये कुटिया है। जय हो। मुझे कमरा तो आपको बड़ो ही अलग ही है, बिल्कुल सबसे हैं। कब से विराजमान हो महाराज यहाँ? राधे श्याम। मुझे पता चली कि आप यहाँ विराजमान हो, तो 20 दिन हो। अच्छा, 20 दिन हो गए जी। तो मैं आपको थोड़ी सी एक राशन की सेवा लेके आया हूँ। मुझे पता चली कि आप जो है यहीं स्वयं बनाते हो। हाँ जी। और जी, अभी कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ, कोई व्यवस्था है नहीं आपका, मैं देख रहा हूँ, कोई भी व्यवस्था नहीं कैसी भी। महाराज जी, कोई व्यवस्था। तो आपका तो बड़ी, जितनी मुझे पता चली है, जितनों में है सके, क्योंकि आपके पास सोने की भी वैसी व्यवस्था ना, बिल्कुल ज़मीन पे ही हो। ये हमारा एक छोटा सा एक ब्रज दर्शन का एक परिवार है, उसके माध्यम से नित्य प्रति, पहले तो महाराज जी ये आपके जो ये बर्तन की व्यवस्था की कही जो है, ये बहुत अच्छी, ये आपको उन्होंने बोली, बहुत
कि जो बिल्कुल ज़्यादा ही जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले यूज़ के खाते हैं। तो वो 4-5 बर्तन मुझे बताए उन्होंने, तो मैं इन्हें ले आया हूँ आपके लिए। और ये भी उसमें है, और ये आपके लिए राशन है, ये आपका राशन है, ठीक है भाई जी। इसमें आपके लिए ये 1 किलो तेल है, चाय पत्ती है, चावल हैं आपकी, जी, और आपके लिए इसमें पोहे हैं जो आप जल्दी में पोहे बना सको। नहाने और धोने के लिए साबुन की व्यवस्था है इसमें पूरी गुड़ भी है आपके लिए, संतों के लिए 1 किलो गुड़, और चीनी भी है इसके अंदर मीठे के लिए। आप इसे रखो अपने पास। और व्यवस्था थोड़ी सी और मैं लाया हूँ, इसमें आटा भी है आपके लिए, ये है आपको भोजन बनाने के लिए व्यवस्था। ये नमक की थैली, और ये आपको थोड़ा बिस्किट वगैरह आप रख लियो। और ये आपके लिए, जैसे कि आप धूप बत्ती जलाओ अपनी साधना में जब बैठो, जी, तो आपके लिए धूप बत्ती की व्यवस्था है। ये ऐसी है, ये स्टिक वाली है, जी जी महाराज जी। ले भाई, बहुत कम आप इसे रखो। और इसमें लगाने को भी इसी में माध्यम है, देखो ये रख जाएगा जी, में वो अंदर डाल दी, और आप जी जी ये रखिए, आप ये रखिए। और चीज़ों की कोई आवश्यकता हो तो आप उन्हें बता दिए, वो मुझे संपर्क कर लें, जी, ठीक है जी। ये और ये आपके बत्ती वगैरह जलाने को थोड़ा सा घी है, बड़ा ज़्यादा तो ना, बहुत थोड़ा सा है। और ये हल्दी की व्यवस्था, और ये आपकी दाल है, या मैं दाल, ठीक है जी। और कोई व्यवस्था की जो आवश्यकता होगी तो मैं आपको सब चीज़ लेके आऊँगा। आप यहाँ निश्चिंत रहो, आप आराम से यहाँ ब्रिज में जो है भक्ति करो। हम तो चाहते हैं कि ऐसे संत हमारे ब्रिज में रहें, जी महाराज। और जो जगह में जो हमारी जगह जगह कुटियाएँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, यहाँ विशेषकर तो पहले से संत ही रहते आए हैं, जी। और आप रहो, हमें बड़ा प्रसन्नता है आप आए यहाँ। जी महाराज। मर्जी यहाँ पे तखत की अगर व्यवस्था करा दी है यहाँ, तो आप जो स्वीकार करोगे? हाँ जी महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ आपको ले आऊँगा तखत की व्यवस्था करके, क्योंकि कमरा में तो यहाँ व्यवस्था वैसे भी कोई मुझे लगी नहीं रही है। अच्छी व्यवस्था करें ना करें, थोड़ा राधा कृष्ण भगवान के विग्रह की जरूर व्यवस्था करता हाँ जरूर जरूर, मंदिर खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ज़रूर, हाँ यहाँ आप विग्रह रख लिए जी, अच्छा वहाँ, जी ठीक है, मैं ज़रूर ले आऊँगा विग्रह, तो आपको ज़रूर लेके आऊँगा जी महाराज जी। आप निश्चिंत रहो, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ये तो महाराज जी, आपको जो हमें जो शरीर कहाँ से है, और वृंदावन को आगमन और हमारे ब्रिज में कैसे पहुँचा? ये हमारा जो है ना वो चालोन से है, और वृंदावन में जो है कुछ दिन जॉब किए हैं आरओ पानी में। अच्छा जी महाराज जी। फिर उसके बाद घर पे चले गए। अच्छा, फिर सिर बरसाने आई सीधा हमारे। फिर बस, तो आपने जो है घर वालों को बता के आए आपकी जो? जी जी, बता के आए हम घर वालों को। अच्छा, तो परिवार भी है पीछे आपकी? हाँ परिवार है। कौन? मम्मी पापा तो है नहीं, भाई है और उनका फैमिली है। अच्छा, भाई का। तो यहाँ स्थान के विषय में कैसे पहुँचे? तो बहुत दूर है, तो भीतर जंगल में जाके? रसिक शरण महाराज जी जो थे उनके साथ कुछ दिन पहले रहे हम। अच्छा, आप उनके साथ भी रहे रसिक शरण बाबू? जी सन। तो उन्होंने इस स्थान के विषय में बताया आप? हाँ महाराज जी। फिर हम यहाँ पे आते थे पानी आने के लिए, तो बाबा जी बोले कि इधर भी रह सकते हो। फिर हम वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो आप यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप पहले आगे रहते थे टिया में, फिर इधर आ गए। अच्छा, आगे भी रहते थे कुटिया? हाँ उधर ही रहते थे पहले, रसिक शरण महाराज जी के साथ। अच्छा, तो आओ यहाँ रहते। चलो बहुत सुंदर, आप यहाँ पे रहो। स्थान तो बड़ा बढ़िया बन जाए वो, क्योंकि स्थान तो संतन से ही बने। जब कोई नहीं रहे हो तो ये खाली पड़े पड़े स्थान बेकार रह जाए। हाँ सही। और जब कोई रहते हैं तो स्थान अपने आप सुंदरता पकड़ लेता है। जी जी। और स्थान की शोभा स्थान पुरुष से ही होती है। जी जी। तो आप मतलब जी में जो है नाम दीक्षा या फिर गुरु दीक्षा आपने कहाँ से शरणागति? हमने लिए और यहाँ से महाराज जी। अच्छा, और यहाँ से। जी। तो वो महाराज जी अभी हैं, शरीर है उनका यहाँ? हाँ भी है, वृंदावन में भी आश्रम है उनका। और क्या नाम कमलेश महाराज जी। अच्छा, कमलेश महाराज। हाँ ठीक, तो आप उनके राबता जा रहे हैं महाराज जी। हाँ अच्छा, तो उनकी शरणागति से जी जी। अब यहाँ रह रहे हो। तो आपको मतलब ब्रिज में बहुत समय है गया? तो हाँ काफ़ी पहले वहाँ पे रह रहे थे वृंदावन में। अच्छा, हाँ जी। और यदि भी कर रहे थे, साथ साथ में जॉब भी चल रहा था। तो कर्म भी चल रहे, भक्ति भी चल रही है? दोनों चल रहा था। बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो आपको फिर ये भक्ति की कर्म हटा के बिल्कुल भक्ति की प्रेरणा कैसे भई कि अब कर्म साइड में रख दो? महाराज जी यो प्रेमानंद महाराज जी श्री है, उनके सुनते थे हम बहुत।
बाल बच्चे हैं? जी अच्छा अच्छा, उनकी मन से वो उनके प्रोफेशन ही सुन के, जी जी महाराज जी। तो फिर आप वही लगी चल रहे हैं अब। हाँ जी चलो, तो आप आराम से रहो जी। और मैं प्रयास ऐसा ही करूँगा कि जल्दी से जल्दी लेके आऊँ उस आपकी जो व्यवस्था की चीज़ हैं, और विग्रह तो बहुत जल्दी लाने का प्रयास करूँगा। पर अभी तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ से हम आ रहे हैं तो ये बारिश हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल रात को, तो ये कच्चा रास्ता है पूरा, तो हमें खुद मोटरसाइकिल निकलने में बड़ी दिक्कत हुई है। तो रिक्शा आएगा, तो रिक्शा के साथ में मैं आपके लिए एक तख्त की व्यवस्था और गद्दा और तख्त, और आपके लिए ठाकुर जी को शिव विग्रह भी जी मैं वही के संग ले आऊँ। ठीक है जी? जी महाराज। जी, राधे राधे।